कोलकाता में रेप और मर्डर की रात को क्या हुआ था। पूरा देश इस घटना से हैरान तो है ही, लेकिन हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस रात को क्या क्या हुआ था, क्योंकि कोलकाता की पुलिस ने तो कभी ये बताया ही नहीं। लेकिन अब सीबीआई इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई से पता चला है कि 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के उस हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। आज हमें पूरा घटनाक्रम पता चल गया है और उस घटना के आरोपी संजय रॉय उस रात को कहां गया और उसने क्या क्या किया था, ये सारा घटनाक्रम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम यह भी जानेंगे कि क्या इस घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस रोक सकती थी और क्या वह महिला डॉक्टर आज जिंदा रह सकती थी। कोलकाता की यह घटना 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी और उस रात को जो कुछ भी हुआ वो संजय रॉय ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। आइए जानते हैं कि संजय रॉय ने सीबीआई को क्या कहानी बताई है। संजय रॉय के बयान के मुताबिक 8 अगस्त की रात को वह सबसे पहले करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने एक दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया था। उसके इस दोस्त का नाम सौरभ था और सौरभ का छोटा भाई उसी दिन कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में भर्ती था। संजय रॉय का कहना है कि जब रात को 11:15 पर वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल से बाहर निकला, तब वो दोनों अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए गए। वहाँ बैठकर उन्होंने लगभग 12:30 बजे तक शराब पी। शराब पीने के कारण वो दोनों नशे में थे और नशे में इन दोनों ने तय किया कि वे यहाँ से सोनागाछी नाम के एक रेड लाइट एरिया में जाएंगे, जो इस इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सोनागाछी पहुंचने के बाद संजय राव और उसका दोस्त कुछ देर तक वहां रुके, लेकिन जब किसी सेक्स वर्कर से उनकी बात नहीं बनी तो वो एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चले गए, जो वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। दोनों लोग एक बाइक पर थे और इसीलिए उन्हें वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। लगभग 10 से 15 मिनट में वे वहां पहुंच गए और इस दौरान संजय रॉय ने सड़क पर जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की और उस लड़की को अपशब्द भी कहे। पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी है जो वर्तमान में सीबीआई को मिल चुका है। इसके बाद दोनों लोगों ने एक जगह रुककर फिर से शराब पी और बाद में संजय रॉय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय रॉय वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। इंतजार करने के दौरान संजय रॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल भी किया था। कुछ देर बाद संजय रॉय और उसका दोस्त वापस कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में आ गए, क्योंकि संजय रॉय के दोस्त को अपने बीमार भाई से कुछ पैसे लेने थे। इसके बाद संजय रॉय का दोस्त अपने जानकार की मदद से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर चला गया, जबकि संजय रॉय इसी अस्पताल के बाहर रुक गया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि संजय रॉय घर क्यों नहीं गया। अपने दोस्त के जाने के बाद देर रात 3:30 बजे संजय रॉय फिर से अस्पताल पहुंचा और वो तीसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में जाने के बजाय चौथी मंजिल पर ट्रोमा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। अब सीबीआई को शक है कि संजय रॉय इस ऑपरेशन थिएटर से कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन संजय रॉय का कहना है कि वह ऐसे ही इस ऑपरेशन थिएटर में गया था। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार संजय रॉय इस ऑपरेशन थिएटर में क्या करने के लिए गया था। इस बात की तहकीकात अभी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद रात करीब 4:03 पर संजय रॉय सीधे तीसरे मंजिल पर आया, जहां से उसे सीसीटीवी कैमरों में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा भी गया है। वह सीसीटीवी फुटेज अभी सीबीआई के पास है। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह है कि वो बहुत दबे पांव बहुत ही सावधानी के साथ सेमिनार हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उसे पहले से ही पता है कि सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर सो रही है। इसके बाद वह सेमिनार हॉल में घुसते ही वहां सो रही महिला डॉक्टर का मुंह और गला दबाकर उस पर हमला करता है और फिर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद उस महिला डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद उसका गला घोटकर हत्या करके वहां से चला जाता है। और इसी दौरान जल्दबाजी में उसका हेडफोन केबल वहीं छूट गया और इसी हेडफोन केबल से कोलकाता पुलिस संजय रॉय की पहचान करते हुए 9 अगस्त को उस तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 9 अगस्त को सुबह जब संजय रॉय गिरफ्तार हुआ, उस समय वे कोलकाता पुलिस के एक बैरक में ही मौजूद था और वहां उसने खून से सने अपने कपड़े और जूते को धोया भी था। और सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि सड़क पर एक आदमी शराब पीकर बाइक चला रहा है, लेकिन कोलकाता पुलिस को
कुछ भी पता नहीं चलता। रास्ते में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, फिर भी कोलकाता पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। अस्पताल में एंट्री कर लेता है और तो और ऑपरेशन थिएटर तक चला जाता है, फिर भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। और सोचिए, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि इस मामले में कोलकाता पुलिस की कोई ज्यादा खास गलती नहीं है, पूरे देश में ही इस तरह के बलात्कार की घटना हो रही है। ये घटना तो सब जगह होती है, सिर्फ कोलकाता की बात क्यों हो रही है। कड़वा सच ये है कि अगर उस दिन कोलकाता की पुलिस ने इस आदमी को शराब पीकर बाइक चलाते हुए रात में रोक लिया होता, लड़की से छेड़छाड़ करते समय पकड़ लिया होता, तो शायद वो महिला डॉक्टर आज जिंदा होती। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में #जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।